मेरे प्यारे दर्शकों, धर्मार्थ गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पुनर्जन्म के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। पुनर्जन्म एक ऐसी पहेली है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। पुनर्जन्म को लेकर वेद पुराणों की मान्यता को विज्ञान ने कोरी कल्पना बताया था, वह आज सच साबित होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर क्या कहते हैं हमारे पुराण। मित्रों, इस सृष्टि का एक ही अटल सत्य है और वो है मौत। मौत के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका होना तय है। धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना एक दिन अपने शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। मित्रों, लेकिन मौत ही आखिरी सच्चाई नहीं है। यदि पुराणों की माने तो मरने के बाद फिर पैदा होना भी अटल नियम है। मरने के बाद इस धरती पर वापस कौन लौटता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मित्रों, पुराणों के मुताबिक साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तुरंत किसी न किसी गर्भ में चले जाते हैं, किसी न किसी शरीर को हासिल कर लेते हैं। आज ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि मरने के बाद ही सब कुछ खत्म नहीं होता। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, पुराण, गीता, योग ग्रंथों में पूर्वजन्म की मान्यता दी गई है। मित्रों, सनातन धर्म में 84 लाख योनियों की बात बताई गई है, जिसमें आत्मा जन्म लेती है। आत्मज्ञान होने के बाद मरने जीने की कड़ी रुकती है, जिसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु की हर सच्चाई का ब्यौरा तो है ही, साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह और किन किन हालातों से गुजरते हुए यमलोक तक पहुंचती है। मित्रों, यमलोक पहुंचने के बाद उसके जीवित अवस्था में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है, जिनके अनुसार उसे आगे के हालातों को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के पश्चात 47 दिनों की यात्रा कर आत्मा यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99 योजन दूर है। 1 योजन 4 कोस के बराबर और 4 कोस 13 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन यमराज के दूत कुछ ही देर में उस आत्मा को अपने साथ यमलोक पहुंचा देते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद यमदूत उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यमराज उस आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार सजा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक तक पहुंचने के बीच 16 पुरियों को पार करना होता है। इसके बाद वह आत्मा यमराज की आज्ञा पाकर अपने घर वापस लौटती है। घर आकर वह आत्मा अपने शरीर को वापस पाने का आग्रह करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन में रखते हैं। मृत्यु के पश्चात परिवार वाले पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन तो करवाते हैं, लेकिन पापी आत्मा को उस दान पुण्य से तृप्ति नहीं मिलती। भूख और प्यास से बिलखती हुई वह दोबारा यमलोक पहुंचती है। अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले पिंडदान और पूरे विधान के साथ अंतिम संस्कार नहीं करते तो वह आत्मा सुनसान जंगल में प्रेत बनकर घूमने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान किया जाना चाहिए। मित्रों, हर रोज किया जाने वाला पिंडदान 4 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत और चौथा भाग आत्मा का होता है। 9वें दिन पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बनने लगता है और 10वें दिन पिंडदान करने के बाद आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मित्रों, अब आपको बताते हैं आत्माओं को पुनर्जन्म कब और कैसे मिलता है। अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल यही आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। मित्रों, इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेतकाल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दूत यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तामिश्र अपराध, जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना।
उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। अंधामित्रम अपराध, जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधामित्रम की सजा दी जाती है। महारूर्व अपराध, किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसकी संपत्ति और परिवार को खत्म करना। कुंभीपाकम अपराध, मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या करना। असितपात्र अपराध, अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को ना मानना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना। अंधकूपम अपराध, संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। अग्निकुंडम अपराध, बलपूर्वक अन्य संपत्ति की चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। कृमिभोजन अपराध, मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। मित्रों, गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। मित्रों, यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती है। कुछ लोगों में ये धारणा बनी है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा भ्रामक और अंधविश्वास से भरी है। मित्रों, इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी मुताबिक उसे नया जन्म मिलता है। पुनर्जन्म आज एक धार्मिक सिद्धांत भर नहीं है। इस पर विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों और परमाणुवैज्ञानिक शोध संस्थानों में ठोस काम हुआ है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।